तो भाई कल का जो टाइटल है और जो इस समय चल रही सिचुएशन, बात कर रहे हैं बग्गा के टाइटल की। जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया और जनता ने जमकर सुनाया। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों ना आंधी तूफान तो देखो यहाँ भी चल रहा है, लेकिन जिज्जी और जिज्जा उनके जो कागजी रिश्ते हैं ना, उनके बीच में भी ना आंधी तूफान से ज़्यादा चल रहा है। लग रहा है कि कबहियों किधरों से कौनो ना बादल फटिन जाएगा। तो वैसे तो भाई जिज्जा और जिज्जी का दोनों का घमासान युद्ध चल रहा है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारे बग्गा ने कल एक टाइटल डाला, बहन के ससुराल जा रहे हैं खुशी खुशी सारा काम ख़त्म करके। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता जनार्दन ने कनेक्ट किया कि भाई इस समय एक बहन के ही ससुराल जाएंगे, दूसर की बहनियाँ तो भाई पटना में हैं और अभी जिनका मामला डामाडोल चल रहा है। तो जनता को यही लगा कि फाइनली ये लोग घर के जो बड़े लोग हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिम्मेदार लोग, क्योंकि उसमें भाई बाप भाई और माता जी आते हैं, तो यहाँ पर अभी जिम्मेदारी के रूप में बग्गा ही है। तो लोगों ने सोचा वाह यार, चलो कम से कम लग रहा है कि इस बार छुटकन्नी का घर बसाने के लिए इसके भाई भाभी जाएंगे वार्तालाप करने के लिए, खुशी खुशी जा रहे हैं। फिर का जी जनता जनार्दन दौड़ के आई और सुबह तक लगभग 25 से 26 हज़ार लोग देख चुके हैं। उससे पहले वाले वीडियोस पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आए हैं और इससे ज़्यादा जो घूमने घामने गए थे ट्रिप पे, उस पर भी इतने ज़्यादा नहीं हैं जितना इस पे आए हैं। तो जनता जनार्दन का जब पता चला कि भाई साहब ये कौन सी बहन के यहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, जनता ने भाई बहुत ही ज़्यादा गरियाया। कोई ने कह दिया तो भाई बिल्कुल डिस्परेट हो ही रहा है व्यूज़ के खातिर हैं भाई, घर में इस तरह का चल रहा है कामकाज तो तुमने उससे मिलता जुलता टाइटल। अब जैसे जिस बहन के घर गए थे तो ताऊ जी की कोई लड़की थी अंजू, शायद ऐसा कुछ नाम था, तो आप वहाँ पर अंजू बहन के यहाँ भी लिख सकते थे लोगों को क्लियरिटी के लिए। लेकिन आपने बहन लिखा तो देखिए, आपने टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये गेम खेला, जो कि बहुत सारे ब्लॉगर करते हैं। लेकिन इस समय ज़्यादा लोग इनको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि देखिए मामला चल रहा है गरम। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, कभी उधर से रिप्लाई आवे। सबसे ज़्यादा तो सस्पेंस ये है, बड़कन्नी जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी का जो सिलसिला चलता था पहले, वो आ जाते थे रिप्लाई सीरीज़ देखने या फिर अपना सपोर्ट करने, खड़े हैं खड़े रहेंगे। लेकिन अभी जिज्जी जब विगत दिनों में जनता जनार्दन ने उनको ज़्यादा सुनाया है, तब से वो इनडायरेक्टली भले कभी कभार कुछ थंबनेल ऐसा डाल दें, इस मुद्दे में बात करना बहुत कम कर दी हैं। लेकिन बग्गा भी अब ये सारी चीज़ें कम कर चुका है, कभी इस बारे में बात नहीं करता। पहले भी वो टोंटबाजी कर देता था कि हेलो मिस्टर देख लूँगा, मिस्टर सुधर जा, फलान ढमाक। तो लोगों ने सोचा कि शायद अब कुछ बदलाव आया हो, क्योंकि हमारी जिज्जी इतना ज़्यादा पगला रही है, हस्बैंड जी का नारा लगा रही, तो हो सकता है कि घर में रात में भगवान जी की जगह पे हस्बैंड के ही नाम का जाप कर रही हो। तो भाई घर वालों ने देखा हो कि वाकई में हमारी लड़की तो सुधर गई है, चलो जी अब इसके ससुराल जाने का सही टाइम आ गया, चलो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से सुधार सुधर के आते हैं जो गलतियां उन्होंने की हैं, क्योंकि भैया हमने तो गलतियां की ही नहीं आज तक, है ना। तो लोगों ने इसी उम्मीद से इनको देखना शुरू करा था। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ताऊ ताई जी की लड़की हैं जिन्होंने इनको खाने पे बुलाया था और काफ़ी दिनों से वो बुला रहे थे। इस बार सूट वूट ने ब्लैंकेट मिला है जो कि इन्होंने रखा भी है। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम गए तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलेगा ही और उसको रखना भी पड़ेगा। बग्गा अपना सामान सुमून भी लेके गवा था ढेर सारा, मतलब बच्चों के खाने पीने का। ये अच्छी चीज़ रही बग्गे की, क्योंकि कई बार ना फिर बग्गा सोच समझ के कहता है कि हम भूल गए या फलान हो गया या धमाक हो गया या एकदम से पहुंच गए। लेकिन इस बार ना चलो कम से कम अच्छे से तुम कुछ बच्चों के लिए तो खाए पिए के खातिर ले गए। यूँ सब तो हुआ एक साइड, लेकिन दर्शकों जनता को ये टाइटल बिल्कुल भी रास नहीं आया और जनता ने अपनी बातें रख दी कि भाई काश कि इसी तरीके से आप एक बार अपनी बहन परेतिन के घर भी जाते, पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको ख़त्म करने के लिए, सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए। तो जनता ने यही उम्मीद लगी थी कि भाई घर का जो अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो बग्गा है, तो हो सकता है कि बग्गा ने बेचैनी देखी हो दीदी की, इतना पति 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 चिल्ला रही हैं। हमें तो लग रहा है जिज्जी कहीं गाना ना बना दें, मैं पति पति चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के। किसी ने कहा मुझे लगा आप परेतिन की ससुराल जा रहे हैं। न जाने कितने ऐसे
कमेंट्स हैं जो बार बार लगातार यही उम्मीद जता रहे थे, लेकिन उन लोगों को मिली निराशा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बग्गी की। बग्गी ने स्टार्टिंग में अपना वीडियो जो शुरू करा तो उसमें उसने बताया कि भाई उसने कैसे साफ़ सफाई करी, थोड़ा मोड़ा दिखाया भी, क्योंकि गर्मियों में एकदम छोटी छोटी चींटियाँ आ जाती हैं जो कि भाई साहब पूरा ढेर ढेर आ जाती हैं, तो उसके लिए उसने डीप क्लीनिंग करी। उसके बाद वो थोड़ा चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करी। जो बाद वाला उसका डिस्कशन है मायके जाने को लेकर, तो उसने बोला कि भाई अब मई मंथ में ना मैं अपने मायके जाऊंगी और एकदम से इतने दिन यहाँ रहना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि तमाम लोग पूछते हैं कि तुझे अपनी मम्मा की याद नहीं आती। तो जी उसमें मेरा दिल जिगर किडनी जानता है कि मुझे मेरी माँ की कितनी याद आती है। और इस बार मैं जाऊंगी तो 5-6 दिन रह के आऊँगी। मई मंथ में जाऊंगी, कब जाऊंगी ये मुझे पता नहीं है। तो दर्शकों, आप सबको पता है कि मई मंथ में हमारे जिज्जी जब लोग आ जाएंगे, क्योंकि देखिए चिंटू का बर्थडे कब है, 10 तारीख को, 10 मई को। उससे पहले कुंभावासी शायद 2-3 दिन पहले आ जाएं। अब यहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ होती हैं और इतना सब कुछ हो जाने के बाद का वाकई में जिज्जा जी को 11 तारीख को मिलने को, क्योंकि जिज्जे ने तो सिरे से निकार दिया है। जिज्जी हमार कुछ और चाह रही थी। अब जिज्जा मिल पाएगा अपने बच्चे से कि नहीं, ये तो जिज्जी के ऊपर और नोना जिज्जा प्लस इस घर के जो बड़े लोग हैं जिनसे जिज्जी पूछ के जाती अपने ससुराल। जब कागजी सास का कॉल आया था कि बताओ बिटिया तुम किस प्रकार से आना चाहती हो, तो उन्हीं लोग अब फिर से डिसीज़न लेंगे। तो का इस बर्थडे के बाद 11 तारीख को चिंटू और उसके पापा मिल पाएंगे। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जिज्जी की पसंद की चीज़ें हुई नहीं हैं। जिज्जी जो अपने कानों में सुनना चाहती थी रस घोलती आवाज़ अपने कागजी पति की, कागजी पति ने बिल्कुल अपोजिट किया है। अब हमार जिज्जी आग बबूला तो हुई होगी हैं। तो आपको क्या लगता है कि का वाकई में हमारी जिज्जी अपने बच्चे को अपने कागजी पति से मिलने देगी, या फिर कोई बहाना जैसे कि हम बीमार पड़ गए, या फिर हम कहीं बाहर ट्रिप पे निकल गए, या फिर हमारा ट्रिप पहले से प्लान था, फलान ढमाक न जाने का। क्योंकि भाई देखिए प्लान तो कभी भी चेंज हो सकता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर अब बग्गी अपने मायके जाएगी तो बग्गी तभी मायके जाएगी जब कुंभावासी की बाकी के सदस्य आ जाएंगे। बर्थडे में बग्गी रहेगी, उसके दूसरे तीसरे दिन चली जाएगी, तभी तो यहाँ बढ़िया अच्छी सीक्रेट मीटिंग को अंजाम मिलेगा और बढ़िया खुले में भाई डिस्कशन होंगे, बिना किसी सोचने की कि भाई कोई ये क्या सोचेगी, या फिर अभी इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, या फिर हमारे बारे में सोच बदल सकती है। तो खुले में सारा सब कुछ होगा और हो सकता है कि कुंभावासी एक ट्रिप भी मार दें, क्योंकि हमारे जिज्जी उधर चिल्ला रहे थे कि बहुत दिन हो गए हम अपने दिल जिगर किडनी से नहीं मिले हैं। अरे बड़कन्नी जिज्जी का दिल जिगर किडनी का है शिमला, तो हो सकता है कि भाई शिमला में भी ये लोग एक ट्रिप लगाए दें, होने को ये भी हो सकता है। तो बग्गी को उसी टाइम भेज दिया जाएगा कि जा अपनी अम्मा के साथ रह ले। तमाम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देखो बग्गी, इस बार अगर तुमको है जाना तो बग्गा को साथ में नहीं ले जाना, कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ तुम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकोगी। देखो दर्शकों, ये होता है कि जब दामाद जी अंगना में पधारते हैं तो घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है दामाद जी को स्पेशल फील कराने में, कि अब का खिलाएं, अब का और दे दें, मतलब भाई कोई भी चीज़ कमी ना आवे, है ना। तो अगर बग्गी अकेले जाएगी तो थोड़ा आराम से बिना किसी भाई क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना कि दामाद के साथ अगर लड़की आई है तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट, तो भाई थोड़े टिटम्बे, तो बिना टिटम्बे के बग्गी नेचुरल तरीके से अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकेगी। आई थिंक बग्गे को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और बग्गी को अकेले देने जाना चाहिए। रही बात ब्लॉगिंग की, तो बग्गी अपने हिस्से का बना के भेज देती है तो फिर भेज देगी। बाकी आप सबको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताइएगा। बग्गा हमारा जाएगा बग्गी के साथ या छोड़ के चला आएगा, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे बग्गी के पास एक ऑप्शन और है, चाहे तो अपने घर वालों में से किसी को इनवाइट कर ले बर्थडे में, और उसके बाद फिर उन्हीं लोगों के साथ चली जाए। अब में भी ये प्लान हो भी सकता है कि भाई देखिए चिंटू का बर्थडे है तो उधर से भी अब नई रिश्तेदारी है, तो इस बर्थडे में हो सकता है कि नई रिश्तेदारी के भी लोग आएँ और उसके बाद बग्गी उन्हीं लोगों के साथ चली जाए। प्लान इनका ऐसा भी हो सकता है। तो होने को तो दर्शकों कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन यही कह रही है कि देखो भाई तुम जाना, लेकिन ना इसको संगे मत ले जाना,
तुम अपना थोड़ा स्पेशल टाइम, क्वालिटी टाइम अपनी माँ के साथ स्पेंड करो। वो भी ना डिज़र्व करती हैं तुम्हारा टाइम। और तुम भी एकदम से इतने दिन यहाँ रह रही हो, बीच में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। बग्गी काफ़ी इमोशनल हो रही थी अपने पिताजी को याद करके, क्योंकि आप सबको पता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा से ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, ज़्यादा क्लोज होती हैं। मम्मी से तो आराम से बातचीत जैसे होती है, पर पिताजी के साथ उतना अलग से बात नहीं होती है। और फिर जब दूर जाके बात करो तो अलग ही फीलिंग होती है। मतलब मायके ससुराल का फ़र्क तो समझ में आता है। चाहे आपका ससुराल चाहे जितना अच्छा हो या बुरा हो, पर मायके में ना उसकी बात ही अलग होती है। मायके जैसा कुछ नहीं होता है। तो यही मिक्स्ड फीलिंग बग्गी भी सारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर रही थी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बग्गी कब जाएगी। फ़िलहाल बग्गी ने जब वापसी करी, वो जब दीदी के यहाँ गई थी, अंजू दीदी, तो वहाँ से रास्ते में वो तरह तरह के सवाल पूछ रही थी कि आप कहीं मुझसे बेटर डिज़र्व तो नहीं करते हैं, आप मुझे पाके खुश तो हैं ना, आप मेरे साथ खुश तो हैं ना। तो भाई बग्गे को ना बहन तेरे से बेटर मिल भी नहीं सकता था, बग्गे को भी पता है। और मोटा तगड़ा पतला का होता है जी। जब चाहोगी, वैसे भी तुम्हारी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है और आने वाले टाइम में यहाँ पे रह के और तुम स्लिम ट्रिम हो ही जाओगी। प्लस बग्गे को भी पता है कि उसको जो मिला है बेस्ट मिला है। तो ये वाले सवाल करके ज़्यादा खोपड़िया पे ना ही चढ़ा लो कि बग्गा ये सोच ले कि अच्छा इसके मन में तो हीन भावना है, मुझे तो इससे बेटर भी मिल सकती थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो कृपया करके ऐसे सवाल ना ही किया कीजिए, थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि का सदुपयोग कीजिए, है ना। अब बग्गा को भी पता है कि बग्गा को बग्गी से बेस्ट कोई नहीं मिलेगा यार। जिस तरीके से तुमने इस घर को संभाला है, जिस तरीके से इतने सारी चीज़ों को इतनी जल्दी पकड़ लिया है, मम्मी जी के ना रहते हुए भी पूरा सब कुछ पूजा पाठ पूर्वजों वाला किया है। इसके अलावा मम्मी जी का रंगारंग कार्यक्रम रिटायरमेंट वाला जिस तरीके से तुमने ऑर्गेनाइज़ कराया बिना तुम्हारी किसी ननद के सहयोग के, वो काबिले तारीफ़ था। ननद लोग तो मेकअप करके बस अपना फुटेज बनाने के टाइम आए गई, खासकर बड़कन्नी दीवानी, झूठ की दीवानी। उनको तो बस यही लग रहा था कि मम्मी का कब इमोशनल कोई भी सीन मिले, कब कैप्चर कर लें। माँ पापा जी के फ़ोटो के साथ चिपकी जा रही थी, वो सीन मुझे दर्शकों कभी भी नहीं भूलता है। तो वो सारी चीज़ें बग्गे को भी बेहद अच्छे ढंग से पता है और बाकी सबको भी पता है कि इस बग्गी की फैमिली से बेस्ट फैमिली भी नहीं मिल सकती थी और बग्गी जैसी लड़की भी इन लोगों को मिली है। तो इस चीज़ में ये लकी हैं, इनको खुद लकी फील करना चाहिए ना कि बग्गे को ये बोलना चाहिए। बग्गे तूने बिना सोचे समझे एक ही बात बोलनी चाहिए थी कि देख तेरे से बेस्ट मुझे कोई नहीं मिल सकता। ये एग्ज़ाम्पल देना, ये तुम कि अगर हो सकता मैं किसी दुबली पतली लड़की से शादी करता तो वो मेरी इतनी केयर ना करती या फिर मुझे इतना प्यार ना करती। व्हाट यू मीन दुबली पतली लड़की? मतलब जब तुम्हारी ही ऐसी सोच होगी तो बाकी जैसे लोग होते ना तमाम तरह का दिमाग रखने वाले, बाकी घर के सदस्य, उनकी सोच का ही होगी। तो आप ये मत उसको फील कराइए कि हाँ तुम मोटी हो कोई बात नहीं, पर तुम मेरा ध्यान टेक केयर बहुत अच्छे से कर रही हो इसलिए तुम मेरे लिए अच्छी हो। अरे भाई वो ऐसे भी अच्छी है। मोटे पतला होना तो खाने और बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जब से इस घर में आई है तो उसका मोटापा तो दूर जा रहा है ना भाई, धीरे धीरे। बाकी नेक्स्ट टाइम अगर बग्गी पूछे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ना ही सेट कर देना, क्योंकि ये ना सवाल जो उसका था उसमें तुम्हारा सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए था कि भाई तेरे से बेस्ट कोई नहीं है और तू है अब मेरी लाइफ में। तो ऐसा सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता है और मैं ऐसा कोई जवाब देना भी नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार की चीज़ें जनता जनार्दन भी समझ रही है और बग्गा भी समझ रहा है। अगर नहीं समझ रही तो बग्गी, अरे बग्गी का है सोच रही हूँ कि तुमसे कोई बेस्ट भी इनको मिल सकता था। नक्को जी नक्को। बाकी जनता समझदार है और बग्गा भी समझदार है। बाकी हमारी जिज्जा और जिज्जी का जो ये सिलसिला है इस किस मोड़ पे ले जाएगा का एक बाप अपने बेटे से मिल पाएगा 11 तारीख को या फिर सिलसिला फिर से बदल जाएगा। भाई देखिए ये हैं कुनबा वासी और इनके दिमाग में कब कहाँ कौन सा प्लान बी आ जाए पता नहीं। क्योंकि अगर जिज्जी के हिसाब से सारी कुछ चीज़ें होती, जैसे जिज्जी ने बोला था कि हम तीनों होंगे बहुत जल्द साथ, बाद में चौथा जोड़ दिया था खैर, क्योंकि यहाँ सोसाइटी और बाकी लोग उसको जज ना कर लें, सब्सक्राइबर जज ना कर लें। वैसे सब्सक्राइबर तो तुम्हारे मन की, दिल की, जिगर की, किडनी की बात जानते हैं कि तुम मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पे भेजना चाहती थी अपनी लाइफ एंजॉय कराने के लिए। कितनी अच्छी बहुरिया है यार,
नज़र ना लगे। तो आप लोग समझदार हो, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 11 तारीख को का वाकई में एक बेटा और बाप मिल पाएंगे या फिर कुनबा वासियों की कोई नई स्क्रिप्ट आ जाएगी नए प्लान के तहत। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक।